आखिरकार डिवोर्स का डिसीजन किसका है? आकांक्षा का है या गौरव खन्ना का है? लॉकअप तो स्टार्ट हो चुका है। लॉकअप शो जब से स्टार्ट हुआ है तब से आकांक्षा और गौरव जो है सोशल मीडिया पर अपने डिवोर्स के कारण काफ़ी ज़्यादा हंगामे में हैं। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी वीडियोस बना रही हूँ उसके ऊपर। लगातार कोई छोटी छोटी बातें पता चल रही हैं, मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। मैं पूरी रिसर्च कर रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ और आप तक वो चीज़ें लेके आ रही हूँ, जिसको आई होप आप लोगों को क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिल रही होगी। पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं सोशल मीडिया पर जिसकी पुष्टि नहीं है। देखिए, वो ऐसा नहीं है कि ये एलिगेशन जो गौरव खन्ना के ऊपर लगाई जा रही है या आकांक्षा के ऊपर जो लगाई जा रही है वो कन्फर्म ही है, यानी कि वो 100% सही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी एआई का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से कैसी भी बात हो सकती है। बट जो टेलीकास्ट हुआ है, जो आकांक्षा ने ये बात बोली है, वो तो 100 आने मतलब कि सही है कि वो 1 साल से अलग रह रहे थे और वो डिवोर्स लेने वाले हैं। और आकांक्षा का बिहेवियर भी गौरव खन्ना के फैंस को पसंद नहीं है। अनसंस्कारी बोला जाता है और वो अटैच नहीं है गौरव के साथ है। और गौरव को कहीं ना कहीं आकांक्षा जो है गौरव को टॉक्सिक मानती है। उसकी कुछ ना कुछ बातों से जो है अंदाज़ा लगा था जब वो फैमिली वीक में आई थी। यानी कि उसका मानना ये है कि गौरव जैसा दिखाई दिया था, गौरव वैसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ये चीज़ें जो है उसने कहीं ना कहीं बोली थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने इसका बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाया था, गौरव को टारगेट भी किया था कि बीवी ही ऐसा सब चीज़ें बोल के चली गई। मुझे भी थोड़ी बहुत बातें अटपटी लगी थी। अब देखिए, आज आप लोगों ने सेकंड एपिसोड देखा लॉकअप का। उस एपिसोड में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब वो श्रिया से जब बात कर रही थी आकांक्षा ने ये बात बोली, चमोला, आकांक्षा चमोला नाम है इनका पूरा। और उन्होंने बोला कि भाई तुमको ही पता है इस डार्क साइड के बारे में, मैं तुम तक ही ये चीज़ रखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर्षद जो है जब आके गया तब कहीं ना कहीं पता नहीं श्रिया को ऐसा लगा, श्रिया जो है बड़ी तीखी छुरी है भाई, तीखी मिर्ची है, वो बहुत ज़्यादा बतौनी है, बातें करती है, कुछ कुछ बोल देती है, डरती नहीं है, समझती नहीं है, बस मतलब कि बुल्ट निकल जाती है गन से, वैसी वाली उसकी ज़ुबान है, निकल गई तो वो वापस मुड़ के नहीं आती, वो तो लगेगी कहीं ना कहीं जाके श्रिया की। तो जब उसने कुछ ऐसी वाइब मतलब कि वाइब फील की, तब उसने ये बात बोला कि यू आर रेडी कि फिर दोबारा से प्यार करने के लिए। देन वहाँ पर एक रिप्लाई आया आकांक्षा का, नोटिस किया होगा या अब नोटिस कर लो। और वो रिप्लाई ये था कि नहीं, मैं अब अपनी ये वाली लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, आई एम नॉट रेडी नाउ। और मतलब कि मैं रेडी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बहुत छोटी उम्र में, 24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और मुझे वो एक्सप्लोर मिला नहीं और मैंने ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं, और अब मैं वो चीज़ें देखना चाहती हूँ। ये बात जो है, अब वो 35 ईयर की हो चुकी हैं, उन्होंने खुद अपनी एज बताई है, 35 ईयर की हो चुकी हैं और वो शादी आगे लव में पढ़ना नहीं चाहती, शादी वादी में, अब तक का उनका डिसीजन है। पर पता नहीं क्यों भाई, सीधी सी बात है, मेरा मन ये बोलता है कि आकांक्षा चमोला का कोई ना कोई तो बीएफ है जो हाइड है, कोई ना कोई तो है उनका लाइफ में जिसको वो प्यार करती हैं, ऐसा मुझे फील होता है। कुछ भी हो सकता है, मैं भी शायद इन फ्यूचर जो है ये बातें निकल के सामने आ जाए, पर मेरी क्लिप कट करके रख लेना कि वह सबसे पहले अखबार बानी गॉसिप में खुशी रूह ने ही ये स्टेटमेंट दिया था और वहां पर ये चीज़ पता चल चुकी है। इसका अंदाज़ा तो हम लगा सकते हैं भाई, बेवकूफ़ नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है हम लोग, कि आकांक्षा ने ही ये डिसीज़न लिया होगा कि चलो भाई हम हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं हम। और इसीलिए आकांक्षा जो है वो 1 साल से सेपरेट रह रही थी। आकांक्षा का डिसीजन था क्योंकि हमेशा ही गौरव ने जो है आकांक्षा को छोड़ा नहीं और आकांक्षा के बारे में वो हमेशा बात करता रहा। बिग बॉस में आकांक्षा फोटोज देख के बहुत सारी चीज़ें करता रहा। फैमिली वीक में आकांक्षा को बुलाया और फिर वहाँ पर मतलब कि ग्रैंड फिनाले में आकांक्षा आई, फिर ये लोग घूमने भी गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो गौरव ने कभी भी पीछा नहीं छोड़ा, पर आकांक्षा हमेशा पीछा छुड़ाती रही। आकांक्षा नहीं रहना चाहती गौरव के साथ, तो ये डिसीजन पक्का आकांक्षा का ही है डिवोर्स लेने का, गौरव का नहीं है। क्योंकि वो गौरव को पसंद नहीं करती, गौरव को टॉक्सिक मानती है। और अब देखिए, देसी पटाखा को जानती होंगे आप, उन्होंने भी आकांक्षा और गौरव के ऊपर वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पर ही हैं और डेफिनेटली आप जानते होंगे उनको। तो उन्होंने वीडियो बनाई थी, उनके कमेंट सेक्शन में, ठीक है,
एक कमेंट आया है और उनका कहना ये है कि वो आकांक्षा के पिता हैं, आकांक्षा के पिता हैं वो। पर मैं सच्ची बात बोलूं, मुझे वो कमेंट कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, ना सोशल मीडिया पे दिखाई दिया, ना देसी पटाखा की उस वीडियो में दिखाई दिया। अगर आपके पास उसका स्क्रीनशॉट है या आपके पास वो पूरी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है एग्जैक्टली जो मेरे पास अभी स्टेटमेंट है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है KHOOSHIRUH, तो वहां पर प्लीज मुझे DM जरूर कीजिए। अब आखिरकार वो शख्स कहता क्या है जो कि ये बात कह रहा है कि वो जो है आकांक्षा के पिता हैं। उनका कहना ये है कि सोशल मीडिया पर, दरअसल सोशल मीडिया पे पेज जो ये सब चीजें हो रही हैं वहां पर गौरव के बारे में ये बात बोला गया है कि आकांक्षा चमोला के पिता हैं वो, और राजेंद्र चमोला, उनका नाम है राजेंद्र चमोला। उन्होंने ये बात बोली कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, जो गौरव खन्ना है वो बहुत अच्छा एक्टर है, और ये बातें सही हैं जो आकांक्षा बोल रही है, और वो 1 साल से हमारे साथ रह रही है, हमारे साथ रह रही है, और कभी भी गौरव ने आकांक्षा को मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया है, और इनके बीच में जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता है तब तक ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यानी कि इस तरीके से प्रोफेशनली जो है सपोर्ट करते रहेंगे। ये इन लोगों ने डिसीजन लिया था, पर ये बंदे ने जो है इनका विश्वास तोड़ा और बिग बॉस में जाके वहां पर बच्चे वाला सीन क्रिएट किया, वो भी सिंपैथी लेने के लिए। और मैं बस यही चीज चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, और जानबूझ के नाटक किया ताकि उन्हें जो है बहुत ही ज्यादा सिंपैथी मिले। ये बात जो है बोली है, वो भी ये बात कह रही हैं कि वो आकांक्षा चमोला के पिता राजेंद्र चमोला है। कोई भी आईडी बना सकता है, कोई भी ऐसी सब चीजें कर सकता है, कैसी भी चीजें हो सकती है। भाई इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं बोलूंगी कि ये सच्ची है। अगर वाकई में जो है आकांक्षा के पिता राजेंद्र चमोला हैं और वो इतना बड़ा स्टेटमेंट बहुत ही ओपनली दे रहे हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रही थी, विश्वास जो है वो सिर्फ और सिर्फ गौरव ने तोड़ा है और गौरव ही जो है ये सब चीज़ें कर रहा था, तो उनको एक पॉडकास्ट करना चाहिए, मे बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके जो है ये स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि अभी ये आग पकड़ रहा है। अभी ये इतनी आग अगर ज़्यादा जल्दी नहीं बुझाई गई तो ये सब जो इनके परिवार है उनको ले डूबेगी, मुझे ऐसा लगता है। पर आपका क्या है कहना, इसके ऊपर रिएक्शन क्या है? और डिसीजन तो पक्का भैया आकांक्षा का ही था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आकांक्षा जो है इतने सिंपल मैन से, क्योंकि जैसी उसकी पर्सनालिटी और जैसी गौरव की पर्सनालिटी वो बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। जो आकांक्षा को चाहिए वो गौरव के पास नहीं है और जो गौरव को चाहिए वो आकांक्षा के पास नहीं है। जो भी डिसीजन है वो अच्छा ही किया, एटलीस्ट ड्रम में या कुकर में पड़े नहीं है, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया है। पर अब तो भाई सोशल मीडिया पे आ गया है ये चीज़, तो अब तो खाल निकालेंगे, ऑडियंस जो है खाल निकाल देगी और क्या क्या सब चीज़ें करेगी वो तो सोशल मीडिया ही जानती है। क्या है आपका कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।